आप देख रहे हैं रियल मीडिया न्यूज डिजिटल। मनोज शुक्ला जी, लोकसभा में नारी शक्ति बंधन नाम से एक कानून 2023 में पारित हो चुका था। फिर उसको अन्य चीज़ों से जोड़ करके पारित करवाना चाहा तो विपक्ष ने उसका विरोध किया। इस बात को लेकर के सत्ता पक्ष यानी बीजेपी एनडीए के लोगों का कहना है कि विपक्ष नारियों को, महिलाओं को अधिकार देने का विरोध कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें सत्ता पक्ष ने विपक्ष को ये ठहराने की कोशिश की कि आप महिला विरोधी हैं, और विपक्ष ने जवाब दिया कि हम कतई महिला विरोधी नहीं हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ही महिला विरोधी है। आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं रियल मीडिया के सभी जो भी श्रोता हैं, जो लोग भी मेरी बात सुने, सबको नमस्कार करता हूं, यथोचित सम्मान देता हूं। जैसा कि आपका क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, जो बीजेपी के लोग या एनडीए के लोग ये आचरण कर रहे हैं, अब 10 साल, 15 साल, 14 साल होने के बाद हमें लगता है जन जन हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, या किसी भी पर्सन हो हमारे समाज का, हर व्यक्ति समझ चुका है। हर क्षेत्र में बीजेपी अपने स्तर पर नंगी हो चुकी है। केवल इनका उद्देश्य है कि समाज को बांटो। जो अंग्रेज़ों की नीति थी कि वोट डालो राज करो, वही इनकी है कि समाज को बांटो जाति में। अब जातियों में बांटना बंद, तो अब जो है धर्म और हिंदू और मुस्लिम में बांटो। फिर इसके बाद बचा तो अब इतना बड़ा विघटन लेके आए हैं कि सीधे सीधे महिला और पुरुष में बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं तो विपक्ष तो डे फर्स्ट है। जिस दिन 2023 में, जैसा कि आपने कहा, मुझे मालूम है 2023 में जब कानून आप बना चुके हैं, तो विपक्ष तो उसी दिन से कह रहा था कि आप आरक्षण दीजिए। 543 सीटें हैं तो 543 लोकसभा सीटों पे आप आरक्षण दीजिए, या यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, 403 सीटों पे आरक्षण दीजिए। क्यों नहीं देते हो आप? 3 साल से आप लटकाए पड़े हो। इसके बाद आपने उसमें चर्चा भी कर दी, और चर्चा के बाद संशोधन लेने क्या मतलब? पहले आप उस पर दीजिए, फिर इसके बाद आप जनसंख्या गणना कराइए, फिर परिसीमन कराइए, फिर जितनी सीटें बने उस पर आरक्षण कर दीजिए। अगर वाकई आप ईमानदार हैं, वाकई आप महिलाओं के लिए सोचते हैं, या जो ये नौटंकी हो रही है इसको वाकई आप इसका पट्टाक्षेप करना चाहते हैं, तो ये आप तुरंत लागू करिए, तो कानून बन गया है। लेकिन हमें लगता है, और जन जन तक हो, मैं जितनी भी हमारी महिला मातृतुल्य जितनी बहनें, बेटियां, जो लोग भी मुझे सुने, आप आकलन करिए, एक एक शब्द पे आकलन करिए। राजनीतिक किसी के स्वार्थ हो सकते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन कम से कम जिन विषयों पे इतना बड़ा विघटन कि हमारे पूरे समाज का विघटन होने जा रहा है, तो इस विषय पर मूक दर्शक न बनिए, समझिए और समझने के बाद निर्णय लीजिए। केवल खालिस कि हमारे बड़े साहब ने ऐसा बोल दिया, तो बड़े साहब को चाहे वो गलत कहें या सही कहें, हम उनकी राह पर वही जो कहेंगे वही। अगर वो दिन को दिन कहेंगे तो दिन को रात कहेंगे तो रात कहने लगोगे। तो हमारा मतलब, जब विपक्ष या विपक्ष जो भी नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने, या जो और विपक्ष के नेता, उन सभी लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया, और इनकी सहमति में ही 2023 में जब बिल पास हुआ, सबकी सहमति से पास हुआ था। तो आप आरक्षण दीजिए, और आरक्षण हमें लगता है जब कानून बन गया तो उसमें अब ये इफ एंड बट, ये नौटंकीबाजी। जो जी विशेष सत्र बुलाया गया विधानसभा का, तो इसका मतलब ये है जो बातें बाहर कही जा रही हैं वही अंदर। देखिए, जो आपने कहा, उन्होंने कहा, और ये लाखों रुपया इस कार्रवाई जो रोड पे यहाँ कर रहे हैं, और वही हाल वहाँ पे हजारों लाखों रुपए इन्होंने एक दिन का सत्र बुलाने के बाद बर्बाद करवा दिया। जबकि विपक्ष अपने जो विपक्ष का एजेंडा है बिल्कुल साफ एंड क्लीन है, और महिलाओं के लिए जो सम्मान हमें लगता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर है, कि वो कोई महिला कहाँ की, वो विधायक थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला जलाने चली थी, वो खुदा जल गई। इसके बाद आप बड़ा दिल, दरिया दिल देखिए कि इसके बाद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ गए और उनको सांत्वना और भरसक उनके संवेदना व्यक्त की, और उनके साथ कंधे से ये है सही चरित्र जो महिलाओं को सम्मान देता हो, कि ऐसी महिला जो उनका पुतला जला रहे हो उसके साथ खड़े हो गए जाके। इससे बड़ा महिलाओं का सम्मान और क्या हो सकता है? यहाँ आप देखिए तो बीजेपी का चरित्र ही उजागर है। कोई भी महिला, शायद हम सब महिलाओं को नहीं कहते, लेकिन कम से कम 20 महिलाओं को मैं वीडियो आ चुके हैं सोशल मीडिया पर, कि वो कहीं कोई शोषण कर रहा है, उनका कहीं शोषण हो रहा है, कहीं शोषण हो रहा है। लेकिन हमारी पार्टी भी तो है,
हमारी समाजवादी पार्टी में आज तक का शायद कहीं रिकॉर्ड कोई ऐसी महिला नहीं जो ये कह सके। इधर जो है जी। काफी दिनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पूरी पार्टी हम्म। ओवरऑल यूपी में छोटी छोटी घटनाओं पर, तो छोटी न कहें, जिसके साथ हुई है उसके लिए तो बड़ी घटना या दुर्घटना है, पर्सनल जाकर बड़ी मदद कर रहे हैं, प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं। आप भी अभी कल गए थे कहीं। देखिए, पार्टी चलाने का मतलब ये थोड़ा ही जैसे बीजेपी आज कर रही है कि हम सत्ता में हर हाल में बने ही रहेंगे, कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद, जैसे भी। अभी जैसे आप पार्टी के साथ सांसद क्या आप समझते हो अपनी मर्जी से चले गए, या बिहार में क्या हुआ, सब कुछ सामने है। तो हमारा जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि ये उद्देश्य नहीं है कि हम केवल सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जन जन तक, जैसे माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का मतलब है जो पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसके साथ अनीति हो रही है, जो मूल धारा से बिल्कुल किनारे पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को मूल धारा में लाना, उसको जो सामाजिक न्याय दिलाना, जो हमारे बाबा साहब ने संविधान में आया उसके अनुरूप जो भी संसाधन व्यवस्थाएं जो बने, जो नियम कानून उन तक वो साधन पहुँचें, यही उद्देश्य है। सत्ता में है तो संघर्ष किया, माननीय मुलायम सिंह जी थे तब भी जन जन तक पहुँचे थे, अंतिम व्यक्ति भी सराहता था कि नहीं हमारे नेताजी हमारे साथ हैं। आज उसी नक्शे कदम पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रहे हैं। ये लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि वो चुनाव नज़दीक आ गया है। हम कहें कभी का आप आकलन कर लीजिए, जब भी किसी के साथ अनीति अन्याय होती है तो हमारी समाजवादी पार्टी, हमारे समाजवादी पार्टी के नेता हर स्तर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने स्तर पर और हम लोग अपने स्तर पर खड़े होते हैं। और ये मैं फिर दोहरा देना चाहता हूँ, ये केवल उद्देश्य सत्ता प्राप्ति का नहीं है, ये उद्देश्य हम समाजवादियों का विशेष कि हर जिसके साथ अन्याय हो, जो पीड़ित हो, हमारा समाजवादी पार्टी साथी उसके साथ खड़ा होगा। सत्ता मिलना ना मिलना वो अलग विषय है। ना इसमें जाति है, ना वर्ग ना है, ना 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 धर्म है, ना आयु है। सारे लोगों को, जिसके साथ जो पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हो रहा, उसके साथ समाजवादी पार्टी का सिपाही खड़ा हुआ है कंधे से कंधा मिलाकर। धन्यवाद, धन्यवाद।